महकमा अक़लियती उमूर हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से आज की ये तकरीब है और जैसे लिखा गया है और दावत भी दी गई है कि इसमें हमारे इस सूबे में और शहर में जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के हज़रात बसते हैं उनके दरमियान हम आहंगी कायम करना। बैनुल मज़ाहिब, तो जब हम कहते हैं मज़ाहिब तो जमा है, तो हर एक का जब भी मज़हब कोई भी होता है तो मज़हब की बुनियाद कुछ अक़ायद पर भी होती है, उसके कुछ मखसूस आमाल होते हैं जिसे इबादत भी कहा जाता है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। एक मुआशरा होता है और ये सारी चीज़ें वो अक़ीदा, वो इबादत, वो आमाल, वो अखलाक, वो मुआशरत, वो तहज़ीब और सक़ाफ़त उस मज़हब की एक पहचान होती है। तो ये होना चाहिए। ज़ाहिर है जिस बंदे ने जिस चीज़ को अपने सोच समझ के मुताबिक इंतखाब किया है तो उसको वो हक़ है कि वो उस चीज़ को अपनाए और उसको अपने लिए बाइस फ़ख्र समझे। लेकिन इसके साथ ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि मज़ाहिब में और अदियान में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क तो ज़ाहिर है होता है, लेकिन इसका ये मफ़हूम भी नहीं होता है कि जहाँ फ़र्क है तो हर फ़र्क ये झगड़े और फसाद और एक दूसरे की जान व माल, इज़्ज़त व आबरू को यानी बेहुरमत समझना या उसको उसके दर पे होना उसकी तालीम भी है, ऐसा कभी भी नहीं है। ये भी हम मज़ाहिब वालों का तो इस पर भी इत्तेफाक है कि ये दुनिया दारुल अमल है और दारुल जज़ा आखिरत है। तो पूरा फैसला होना वो तो अल्लाह ताला के यहाँ होगा और वो बेहतर जानता है कि कौन किस चीज़ के लायक है और मुस्तहिक है। लेकिन इसके साथ हमारी एक मुल्की निस्बतें भी हैं और आज की दुनिया ममालिक में तकसीम है और कोई मुल्क भी ऐसा नहीं है जैसे आपके और हमारे इल्म में है कि जहाँ 100% एक मज़हब के लोग वहाँ रहते हों। ठीक है, अक्सरियत किसी मज़हब की होगी लेकिन वहाँ दूसरे मज़ाहिब के लोग भी बसते हैं। जैसे मगरब और यूरोप है तो अक्सरियत मसीहियों की होगी, या किसी चाइना है तो वहाँ अक्सरियत होगी लेकिन वहाँ दूसरे मज़ाहिब के लोग भी बसते हैं। 57 मुस्लिम मुल्क हैं, वहाँ मेजॉरिटी अक्सरियत मुसलमानों की है, लेकिन इसका ये माना नहीं है कि वहाँ दूसरे मज़ाहिब के लोग नहीं बसते हैं। दौर नबवी में भी दूसरे मज़ाहिब के लोग थे और दौर खिलाफत राशिदा में भी, और जब भी इस्लामी अदवार का एक तवील दौर गुजरा है नशेब व फराज के साथ, तमाम में दूसरे मज़ाहिब के लोग भी रहे हैं। लेकिन मज़ाहिब अपने बाशिंदों के, जो ममलिकत के बाशिंदे हैं, उसके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी करता है। ज़ाहिर है हम इस्लाम के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानते होंगे, दूसरे मज़ाहिब के बारे में इतना ज़्यादा तो नहीं जानते हैं। हर मज़हब वाले ज़ाहिर है अपने मज़हब के बारे में ज़्यादा बेहतर मालूमात रख सकते हैं, लेकिन आम जो तासुर है वो यही है कि हर मज़हब में नफ्स इंसानियत का एक कदर एहतराम है और इस्लाम के अंदर भी इसकी एक बहुत बड़ा नफ्स इंसानियत की एहतराम मौजूद है। इससे बढ़कर और क्या होगा, जब ऐन हालत जंग होती है तो वहाँ भी इस्लामी नुक्ता नज़र में उस नुक्ता नज़र से बात अर्ज़ करूँगा कि वहाँ भी औरतों का, बच्चों का, बूढ़ों का और ऐसे मज़हबी लोग जो अपने मज़हब तक महदूद हैं, जंगों में हिस्सा नहीं लेते हैं, उसके कत्ल करने पर शदीद वाइदें हैं, सख्त तरीन वाइदें हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई जमात रवाना फरमाते तो उनको बतौर ख़ास औरतों, बच्चों और लाताल्लुक़ लोगों के जान के हिफाजत की तालीम दिया करते थे। और उसके बाद जब जंग का माहौल नहीं होता है तो
مذہبی آزادی ہے، جس کا جو بھی مذہب ہے، عقیدہ ہے، اپنے عقیدے کے مطابق وہ بے شک عبادت کرتا رہے، اور میراث کے مسئلے ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، ان کے جو عائلی قوانین ہیں، وہ اسلامی نقطہ نظر سے ان کو مکمل آزادی حاصل ہے